आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है द टेल ऑफ द मेलन सिटी। अब आप सोचो कि इसका ये चैप्टर है, इसका नाम ऐसा क्यों है? क्योंकि आप देखो पीछे ड्राइंग में देखो आप कि मेलन किंग सबका राजा बना हुआ है। मेनली क्या होता है कि जैसे होता है ना, जैसे हमने क्लास 9 में देखा हो आपने, जो पहले जो पुरानी बुक थी द मोमेंट, उसमें भी ऐसा कुछ था, एक ऐसी किंगडम के बारे में बताया गया था जो नाम था इन द किंग ऑफ द फूल, जिसमें रात को दिन कर दिया, दिन को रात कर दिया। वैसे ही इसमें है थोड़ा सा, वैसे ही एक चौपट राजा है। तो मेनली जो चैप्टर है हमारा वो स्टार्ट होता है खासकर कहाँ से, वो शुरू होता है राजा के एक डिसीजन से। अब एक दिन जो था, राजा हमारे परेशान हो रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें ताकि प्रजा कहते हैं खुश हो। तो उन्होंने क्या सोचा कि एक आर्क बनाते हैं प्रजा के लिए, यानी कि जो होते हैं ना ब्रिज जो होते हैं छोटे छोटे, जैसे कि गार्डन्स में जो लगे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, वैसे पानी वाली जगह होती है उन पर से लगे होते हैं ब्रिज, वो बनवाते हैं। तो उन्हें कहते हैं आर्किटेक्ट को बुलाया। आर्किटेक्ट को बुलाने के बाद किंग ने अब यहाँ पे कहते हैं कि सीधा कट आर्क बन के तैयार हो गया। ये रहा हमारा आर्क, और ये भी इसकी बाउंड्री जो होते हैं ना बैम्बू से ऐसे बने होते हैं। अब राजा क्या हुआ, राजा जा रहा था नीचे से, राजा सोचा पहले देखता हूँ कि हाइट आप देखूँ कैसी है। तो क्या हुआ कि राजा जब गुजरे यहाँ से तो जो ग्राउंड था वो नीचे गिर गया, जिससे राजा हो गए गुस्सा। उनने कहा ये क्या सहस है, मेरा क्राउन गिर गया। उन्हें इस बात पर ना गुस्सा आ गया मेनली। अब ऐसा होना कि जैसे अब अगर कोई वो होता नॉर्मल इंसान, अगर किंग गिरता, किंग का क्राउन गिर जाता वो उठा के पहनता, लेकिन ये थे ज़्यादा न्यायवादी, यानी कि इनके राज्य में कुछ भी अगर गलत होगा तो जिसने गलत किया है उसी को सज़ा मिलेगी। तो वैसे इनका सोच थी कि ज़्यादा न्यायवादी थे। तो फिर क्या हुआ कि जब उनका क्राउन गिरा, यानी कि जो ताज होता है ना वो जब गिरा, तो एकदम भोकला गए एकदम से, कि उन्हें गुस्सा आ गया एकदम से कि किसने बनाया ये आर्क, बुलाओ उसको। अब मेनली जो चैप्टर का थीम है ना द टेल ऑफ द मेलन सिटी, इसके आगे जो होता है वो बताया पूरा सीन क्या है क्या नहीं। तो पहले बुलाया गया किसको, पहले बुलाया गया चीफ बिल्डर को। चीफ बिल्डर को पूरी बात बताई गई कि तुम्हारी वजह से ये सब हुआ, तुम्हें फांसी से दी जाएगी। तो क्या हुआ कि बिल्डर ने बिल्कुल दिमाग आ गया, ऐसे कहा, उसने सोचा गलती तो मेरी है ही नहीं, अगर कहते हैं गलती तो वर्कर्स की है क्योंकि उन्होंने तो काम किया था। अब जो वो काम अगर ठीक से नहीं करेंगे इसमें मेरी गलती। वो कहता है महाराज मुझे माफ़ कर दो, मेरी कोई गलती नहीं, इनका कहते हैं जो वर्कर्स हैं मतलब मजदूर हैं उनकी गलती है। अब जो राजा था न्यायवादी था, किसी बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए थी, इसलिए क्या हुआ अब वर्कर्स को लाए। तो वर्कर्स ने भी कहा कि इसमें गलती हमारी है नहीं, हमें तो कहते हैं जिस तरीके का साइज भेजा था ब्रिक का, यानी कि मेसन जो होता है ना, जो दुकानदार वो जिनसे ईंट आती है, जो उन्होंने साइज भेजा था वो हमने लगाया था, इसमें हमें गलती तो है नहीं कुछ भी। तो बताया तो मेसन को बुलाया जाए। फिर उसके बाद मेसन आगे मेसन ने भी कहा, मेसन ने भी बिल्कुल पहले कुछ बात सुनी, जैसे कहते हैं पहले चीफ बिल्डर फिर वर्कर्स ने सुनी, वैसे मेसन ने सुनी। मेसन ने भी कहा मालिक मुझे, जैसे मालिक नहीं महाराज, मुझे माफ़ कर दो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, इसमें ये है, इसमें कहते हैं मेन जो आर्किटेक्ट है उसकी गलती है। अब मुझे अगर चाहिए, मुझे जानना होगा कि रियल क्या साइज चाहिए तो मैं आर्किटेक्ट की बात सुनूंगा, फिर तो मैं साइज भेजूँगा सही। इसलिए क्या हुआ कि आर्किटेक्ट की बात मान के भेजी मैंने। तो क्या हुआ कि आर्किटेक्ट को लाया गया, तो यहीं से आर्किटेक्ट जो आया उसने मेनली बिल्कुल कहते हैं कहानी में ट्विस्ट दिया। आर्किटेक्ट ने कहा इसमें तो मेरी गलती है नहीं, इसमें क्या है कि इसमें राजा की गलती हुई ना एक तरीके से, क्योंकि जब काम हम स्टार्ट करने वाले थे तो एंड टाइम में राजा ने कुछ मॉडिफिकेशन करवाए थे, और फिर कहते हैं ऐसे तो वो कहते हैं सजा राजा को मिलने रही है। अब राजा यहाँ पे चौंक गए कि उन्हीं की गलती आ रही है। अब उन्होंने सोचा कि अब क्या करें। इसी बीच क्या हुआ कि जो कहते हैं
हाँ, जो कहते हैं उन्होंने सोचा राजा की गलती है, ऐसे उन्हें बोल सकते थे खासकर कि इसको सजा दे दो, राजा की गलती है, राजा को दो, वरना अगर फिर आगे राज्य को चलाएगा। इसलिए राजा ने आदेश दिया कि जो राज्य भर में जो भी दिमागदार हो, जो बिल्कुल इंटेलिजेंट हो, उसे बुलाया जाए। फिर इसमें मेनली क्या है, एक ओल्ड मैन आता है, यानी कि देखो वो बंदा ओल्ड मैन जो है वो अपनी चाय पाई पे लेटा था। अब उसके बाद उसे उठा के ले गए, मतलब अपने रेस्ट बेड पे था, यानी कि जो होता ना आखिरी टाइम उन पे था, वो उसे उठा के ले गए। तो वहाँ जाके उससे पूछा प्रजा कहते हैं उधर महल में, बताओ ऐसी ऐसी बात है कि मैं क्राउन करा, तो बताओ किसकी गलती, इसकी गलती बता रही है, इसकी गलती। तो उसने कहा कि कहते हैं सब तो एक तरीके से देखा जाए कि वो है बेगुनाह और किसी की गलती भी नहीं जाते। तो क्या हुआ कि उन्होंने कहा हार को ही टांग दो। अब उसके दिमाग में देखो इंसान की, वाइस मैन की, उसने किसी जान न जाए, उसने क्या कहा कि सिर्फ आर को टांग दो, बात खत्म। तो राजा को भी बात सही लगी कि हाँ सही है, मतलब इसको टांगो, आर को हैंगिंग करो। तो फिर एक काउंसलर बोला कि हम अब इसको नहीं कर सकते, क्योंकि जो आर्क है वो राजा के सर से छुआ है, जिससे वो पूरा प्योर हो गया है। मतलब यानी कि जो उसने जो पाप किया, मतलब बंटी उसने पाप कौन से कर दिया। पहली बार तो मुझे ये समझ नहीं आई थी अपने, जब मैं था क्लास 11 में, तो उस कहते हैं पूरा वो प्योर हो गया, शुद्ध हो गया है, इसलिए हम उसको नहीं तोड़ सकते हैं। तो राजा भी कहता अरे भाई इतना भी न्यायवादी नहीं हो ना, मतलब मुझे तो नहीं मानना है ना। तो वो अब इसी टाइम पे क्या होता है, जो पूरी प्रजा होती है वो आ जाती है देखने कि किसको सज़ा होगी, राजा पे आ गई गलती, अब किसको सज़ा मिलने वाली है, ये ऐसे सिचुएशन बन जाती है। फिर उसके बाद फिर आगे डिसीजन लेते हैं राजा कि वो जो न्यूज़ होते हैं, जैसे कि जो हैंगिंग मतलब रोड जो होती है, न्यूज़ का मतलब मेनली क्या होता है कि जो रस्सी होती है जिसमें ऐसे वो होती है रोड, और यहाँ पे ऐसे वो फंडे होते हैं ना, वो बांधा गया। और ये डिसीजन हुआ कि जो भी फिट आएगा उसको इसमें टांग के हैंग कर दिया जाएगा बिना कुछ करे। अब प्रजा का पूरा हर एक आदमी इससे क्रॉस करके गया, ठीक है, प्रजा का एक एक आदमी इससे क्रॉस होके गया, लेकिन कोई भी फिट नहीं आया। कोई यहाँ से जा रहा तो कोई यहाँ से जा रहा, ठीक है। फिट बस एक बंदा आया, बताओ कौन, जिसकी गलती आर्किटेक्ट ने बताई थी कि लास्ट टाइम पे मॉडिफिकेशन तो आप नहीं करवाए थे राजा जी। तो वैसे ही राजा फिट आ गया। राजा ने कहा तेरी तेरी तेरी। तभी उसके बाद क्या हुआ कि राजा ही सीधा क्या हैंग हो गया। अब राजा मर गया, आगे प्रजा के लिए भी कुछ नहीं होगा, मतलब ऐसे राज्य कौन चलाएगा। इसलिए क्या था कि एक नियम था मतलब मेलन सिटी का कि जब भी सुबह जो हाईवे की मतलब जो राज्य के बाहर की जो रोड है उससे जो सबसे पहले गुजरेगा वो बताएगा कि अगला राजा कौन होगा। तो अगले सुबह सारे जो वो होते हैं जो गार्ड होते हैं, मतलब जो सिपाही होते हैं, वो वेट कर रहे होते हैं कि कौन निकलेगा। मान लो ये गेट है राज्य का, यहाँ पे ये सड़क है, ठीक है, जेब्रा क्रॉसिंग। अब यहाँ से क्या हुआ कि एक इंसान जाता है, ठीक है, यहाँ से एक इंसान गया, सिपाहियों ने पूछा अगला कौन बनेगा। उसने पहले सुना, पहले उसने देखा, उसे बोल दिया मेलन, और चलता है ना। मेनली क्या था कि जो इंसान था ना वो हर एक चीज़ का मेलन 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 ऐसे जवाब देता था हमेशा। तो उसका मतलब कहते हैं फिर वो था इडियट एक करेगा। तो मेनली इसमें क्या हुआ कि फिर उन सिपाहियों ने मेलन को ही राजा बनाया। और फिर आगे जो मैंने बनाई थी, बताया मैंने कि चैप्टर का नाम क्यों पढ़ा, वो इसलिए पढ़ा क्योंकि जो इजिप्ट था ना उसी ने बताया मेलन, तो उन्होंने मान लिया। और फिर उसके बाद जो कि हमारे जो राजा थे वो बन गए मेलन। अब मेलन चलाते हैं वो किंगडम। नाम था चैप्टर का द टेल ऑफ द मेलन सिटी। ऐसे ही ना ये चैप्टर है, खासकर एंडिंग बताऊँ आपको
ये चैप्टर इंग्लिश में भी था क्लास 9 पे, और क्लास 6, 7, 8 में भी हिंदी में था सब कुछ। तो यहीं पे हमारा ख़त्म होता है हमारा प्यार चैप्टर। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।